तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ये एक तरह का कंडीशनिंग है जिसे हम लोगों ने कह सकते हैं कि बीएफ स्किनर ने दिया है और इन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें जितने भी इसमें हैं सारे कवर करने की कोशिश करेंगे और सारे ही आज डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग ये बीएफ स्किनर ने दिया है। बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग में समझाया ऑपरेंट कंडीशनिंग, और इसका दूसरा नाम होता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग को, ये बात याद रखना है हम लोगों को। फिर आगे देखते हैं बीएफ स्किनर ने दिया है इस ऑपरेंट कंडीशनिंग को। इसमें उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए हैं, पिजियन को लेकर भी उन्होंने किया है और रैट को लेकर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। दो एनिमल से उन्होंने बताया है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है, और कंडीशनिंग मतलब आदत होता है। इंस्ट्रूमेंटल कोई इंस्ट्रूमेंट से किसी को मतलब आदत लग जाता है तो उसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। आगे हम सारा समझते हैं। इन्होंने दो ही एनिमल पे काम किया जो हम लोग बोल सकते हैं बीएफ स्किनर ने पिजन एंड रैट को लेकर। ठीक है, पिजन एंड रैट को लेकर। डॉग में पेवलोव ने किया था। पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग जो होता है उसे उन्होंने किया था। इवन पेवलोव रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, लेकिन ये पिजियन और रैट को लेकर उन्होंने किया है। तो जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है ये रैट पे ही और पिजन पे ही किया है, और बीएफ स्किनर ने किया है। इसे हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं व्हेन रैट को लेकर कैसे एक्सपेरिमेंट किया है हम देखते हैं। व्हेन रैट प्रेस्ड ए स्विच द स्किनर बॉक्स उन्होंने एक बनाया था। ठीक है, स्किनर बॉक्स के अंदर एक रैट को घुसा दिया, तो जब उसने या स्विच उन्होंने रैट ने दबाया तो ग्रीन कलर का लाइट जला। ग्रीन कलर का लाइट में जब जला उसको तो खाना मिल गया। ग्रीन लाइट ऑफ लीट ऑफ एंड रैट गॉट फूड। ठीक है, तब रैट को खाना मिल गया। जब ग्रीन कलर का लाइट जल गया तो रैट को खाना मिल गया। फिर आगे क्या किया ना रैट, व्हेन रैट प्रेस्ड अनदर स्विच, एक स्विच था उसमें जब उसका पैर टच हो गया या उसने दबाया तो रेड लाइट लीट अप एंड गॉट ए स्लाइड करंट। ठीक है, उसको हल्का सा करंट लग गया, या मतलब शॉक बोल सकते हैं हम लोग। हल्का सा झटका लगा करंट का, जिसकी वजह से वो रेड लाइट के स्विच को उसने दबा दिया, वहाँ से खाना नहीं मिला। कुछ देर बाद ये जब काम किया गया या बहुत सारा स्विच उसने दबाया तो उसको लग गया कि जहाँ पे ग्रीन लाइट जलता है वहीं पे खाना मिलता है। तो बाद में जो रैट था वो सिर्फ ग्रीन लाइट को ही जलाता और वहाँ से खाना खा लेता। तो और रेड लाइट को टच से उससे क्या हुआ ना, उसके अंदर जो बिहेवियर था रेड लाइट को टच करने का उसने कम गया। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे बिहेवियर पे ही बात किया है। आगे समझते हैं। रिवॉर्ड वाज गिवन टू इंक्रीज ए बिहेवियर। अगर हम लोग किसी का आदत को अच्छा बनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो बहुत इस काम को करे, अच्छी तरह करे, तो हम उसे रिवॉर्ड दे सकते हैं। ठीक है, रिवॉर्ड का मतलब कुछ भी उसको खुश करने वाला चीज़ दे सकते हैं, या चाहे वो पैसे में हो, प्रमोशन में हो, खाने का चीज़ अच्छा हो, घूमने का लालच हो, तो इसे रिवॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, गिव टू इंक्रीज ए बिहेवियर। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, कोई स्टूडेंट को बोल सकते हैं अगर तुमने 98% मार्क रख लिया तो हम लोग तुम्हें इस जगह घुमाने ले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग तुम्हें हैदराबाद घुमाने ले जाएंगे, हम तुम मुंबई घुमाने ले जाएंगे, हम तुम्हें कोलकाता घुमाने ले जाएंगे, तो और भी बहुत सारे जगह जो हैं, दिल्ली घुमाने ले जाएंगे, लखनऊ घुमाने ले जाएंगे। तो इस तरह हम बोल सकते हैं अगर एक बच्चे को रिवॉर्ड देना। अगर तुमने अच्छा मार्क रख लिया और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया तो हम लोग तुम्हें अच्छा सा एक मोबाइल देंगे, रिवॉर्ड में आता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं और क्या क्या उन्होंने। पनिशमेंट वाज गिवन टू डिक्रीज ए बिहेवियर। अगर कोई आदत को कमाना है या मतलब कोई आदत को कम कर देना है किसी के अंदर तो उसे हम पनिशमेंट देते हैं। जैसे एक टीचर बोलते हैं अगर तुमने ये होमवर्क करके नहीं लाया तो तुम्हें कान पकड़ के खड़ा रहना पड़ेगा पूरे क्लास में। ठीक है, पनिशमेंट देते हैं। तो इसके बाद से पता लग गया कि उस स्टूडेंट को अगर मुझे होमवर्क करना, कान पकड़ के नहीं खड़ा है ना, तो होमवर्क करके रोज़ ही रोज़ लाना होगा। तो ये एक पनिशमेंट बोला जाता है। वाज गिवन टू डिक्रीज ए बिहेवियर। कोई आदत को कमा देने के लिए जो काम होता है इसे हम लोग पनिशमेंट ही कहते हैं। ठीक है, आगे सारा देखते हैं डिटेल्स में। एक आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। उन्होंने एक टर्म दिया। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि अगर कोई आदमी कुछ काम करता है, जैसे आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपने मान लीजिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट में ले आए, तो आपके जो कंपनी का जो ओनर है वो आपको बोनस दे रहे हैं सैलरी में, मतलब आपका बढ़ा दिया गया या आपका जो भी है प्रमोशन कर दिया गया पोस्ट में,
तो ठीक है, तो इसे हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोलेंगे। मतलब ये कोई से भी रिवार्ड दिया जाता है और उसके वो अच्छा रिवार्ड है, ठीक है, उसका मतलब ही बनता है अच्छा। अगर एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है, आगे देखते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो चीज़ होता है, मान लीजिए आपके टीचर हैं क्लास में, वो बोल रहे हैं कि आप अगर पूरे साल हर क्लास में प्रेजेंट रहेंगे तो आपको ये जो एनुअल एग्ज़ाम है वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक नेगेटिव इन्फोर्समेंट है, नहीं देना पड़ेगा। इसे नहीं देने का मतलब आप एग्ज़ाम नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि आप अगर बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं या मार्क रख लेते हैं तो हम आपको जो है ऐसे ही एग्ज़ाम बिना एग्ज़ाम किए क्लास प्रमोशन कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आप लोग सारे फर्स्ट ईयर में पूरे क्लास में प्रेजेंट रहते हैं तो आपको सेकंड ईयर में ऐसे ही ले लिया जाएगा बिना एग्ज़ाम किए। तो एक मतलब उसमें बचेगा तो फ़ायदा है, लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, उसके अंदर एक अच्छा कैरेक्टर जो था, अच्छा चीज़ डेवलप होने वाला था, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है बच्चे को फ़ायदा नहीं देता है, बच्चे को नुकसान करता है, ठीक है। हम देखते हैं फिर एक आता है टर्म पॉजिटिव पनिशमेंट, ठीक है। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है, मान लीजिए कोई कहीं पे एक कंपनी है, एक बच्चा काम कर रहा है या कोई एम्प्लॉई है, वहाँ कोई लड़की है काम कर रही, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया या तो उसे बोनस मिलता है, उसे हम लोग रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, पॉजिटिव। लेकिन अगर उससे काम कुछ ख़राब हो गया, बिगड़ गया, तो कंपनी के जो ओनर हैं बुलाकर डांट रहे हैं कि आपने ये गलत किया, वो गलत किया, वो गलत किया, सारा चीज़ आपने गलत किया। तो उसके बहुत सारे लोग हैं देख रहे हैं और इसको हम लोग पॉजिटिव पनिशमेंट बोलें, क्योंकि बुरा लगा ना सारे लोगों के सामने उसको ऐसा बोलना। जैसे कोई बच्चा है 100 मार्क्स से वो 15 मार्क्स खिलाया, 20 मार्क लाया मान लीजिए, तो इतने सारे बच्चों के सामने टीचर बोले आपने 20 मार्क खिलाया, 15 मार्क खिलाया है, बिल्कुल क्या फ़ायदा है इतने कम मार्क का। तो सारे बच्चों के सामने जब बोला जाता है, ये एक पॉजिटिव पनिशमेंट हो जाता है, ठीक है। मारते नहीं है या उससे कोई चीज़ छीना नहीं जाता है, तब पॉजिटिव पनिशमेंट होता है। हम लोग फिर देखते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट उन्होंने भी एक बताया, जैसे आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि आप अगर इस बार 90% से कम मार्क रखे तो आपसे मोबाइल ले लिया जाएगा, जो भी मोबाइल आपको दिया गया है, ठीक है। एक नेगेटिव पनिशमेंट है, ठीक है। अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया तो जो भी बाइक दिया गया है और बाइक चलाने की इजाज़त आपको नहीं मिलेगी, ये भी नेगेटिव पनिशमेंट है। कोई सा चीज़ या कोई सा आपका जो चीज़ दिया गया था या कोई सा जो है आपके अंदर उसको ले लिया गया। मान लीजिए आपका घूमने जाते हैं कभी कभी हर महीने आपके फैमिली से लोग, तो आपके फैमिली में बोला गया अगर आपने इस बार इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया तो हम आपको घुमाने नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव पनिशमेंट में आया, मतलब आपके अंदर का एक मतलब अच्छे चीज़ को रोक लेने को नेगेटिव पनिशमेंट बोलते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट में ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव पनिशमेंट में बस आपको डांटा गया, मान लीजिए आपका मार्क कम आया है कोई से एग्ज़ाम में, पूरे फैमिली के पास सामने बोला गया तुमने इतना ही कम मार्क रखा है, इससे क्या होगा, बहुत ही कम मार्क हो गया, ये तो अच्छा नहीं है, पढ़ते नहीं हो, ऐसा नहीं हो, वैसा नहीं, सारा चीज़ आपने सुनना पड़ा, ठीक है। ये पॉजिटिव पनिशमेंट बोला जाता है। पनिशमेंट तो है लेकिन पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब आपसे कुछ चीज़ छीना नहीं गया है, छीना जब जाएगा तब हम उसे नेगेटिव पनिशमेंट बोलेंगे। जैसे आपसे मोबाइल रोक लिया गया, या आपको कहीं घूमने जाने से रोक लिया गया, या आपका बाइक रोक लिया गया, या अगर मंथली आपको कुछ पॉकेट मनी दिया जाए उसको रोक लिया गया, तो ये सारा चीज़ नेगेटिव पनिशमेंट में आता है। हम लोगों ने सबसे पहले देखा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, फिर देखा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो चीज़ होता है जब आपको कोई गलत चीज़ के लिए रिवॉर्ड दिया जा रहा हो। गलत चीज़ के लिए रिवॉर्ड दिया गया मतलब मान लीजिए बोला गया कि आप पूरे साल आप प्रेजेंट रहोगे क्लास में और जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में जैसे भी लिखो आपको 80% मार्क दे दिया जाएगा। ये एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। 80% मार्क दे देने का क्या मतलब है, बच्चा अगर 30% रख रहा है तो 80% दे देंगे आप तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, तो उसका पढ़ने का, ठीक है। आप बच्चे के लिए अच्छा है लेकिन बच्चे के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा आगे। एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टीचर के तरफ से अगर किया जाता है, ठीक है। फैमिली में अगर बोला जाता है तो अगर आप अच्छा पढ़ लेंगे तो आपको अगर आप हर रोज़ स्कूल जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्ज़ाम देने की नहीं ज़रूरत है तो फिर स्कूल जाने का क्या फ़ायदा है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो चीज़ होता है जो कोई से गलत चीज़ के लिए अवार्ड दिया जाना है, ठीक है। कोई से मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसके लिए रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो उसे हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोले। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको एक रिवॉर्ड दे दिया गया।
यहाँ पे तो आप माने काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये फॉल्ट है कि टीचर बोल रहे हैं कि ये नहीं भी करने से चलेगा। जैसे आप लोग हर रोज़ स्कूल जाते हैं, ठीक है, हर रोज़ स्कूल जाते हैं, तो टीचर ने बोला अगर तुमने 1 महीना कंटिन्यूसली मेरा क्लास कर लिया तो फिर उसके बाद 1 महीना और नहीं करेंगे तो चलेगा। कैसे चलेगा? नहीं तो चलेगा ना। तो आपको सारा ही क्लास करना है, सारे क्लास में प्रेजेंट रहना है आपको। तो इसे हम लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। और पॉजिटिव पनिशमेंट हमने समझ लिया है। और ये नेगेटिव पनिशमेंट ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में आता है, जिसे BF स्किनर ने दिया है। इसे हम लोग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, ठीक है।